जय हिंद दोस्तों। एक अखबार ने उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका स्टिंग ऑपरेशन किया और उसमें उन्होंने दिखाया कि बहुजन समाज पार्टी जो है टिकट देने के लिए 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 2 करोड़ तक पैसे लेती है, तब जाके टिकट देती है। और इस ऑपरेशन के बाद सोशल मीडिया से लेके सारे न्यूज़ चैनलों में यही तबाही मची हुई है। अरे बसपा पैसा लेकर के टिकट देती है, बस पैसा लेकर टिकट देती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यही वो मीडिया है जो बार बार बहन जी पे, बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगाती है कि अब बहुजन समाज पार्टी तो ख़त्म हो चुकी है, कुछ बचा नहीं है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि आप किसी एक नाव पर सवार रहें, दो दो बातें मत कीजिए। या तो कहिए कि बसपा ख़त्म हो चुकी है, जब बसपा ख़त्म हो चुकी है फिर भी लोग 50 लाख और करोड़ों रुपए टिकट के लिए देने के लिए क्यों तैयार हैं। और दूसरी कि अगर बसपा में इतनी पावर है कि वो उसका टिकट लेने के लिए भी अगर आपको 50 लाख से ले करोड़ों खर्चा करना पड़ता है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि 2027 में बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इस बात को समझ लो, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है उसके कार्यकर्ता बिकाऊ नहीं है और ये चड्डा लोग की तरह नहीं है कि जो किसी के दबाव में या पैसे के कारण अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले जाए। बहन जी के एक आवाज़ पे पूरे देश से उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ में इकट्ठा होकर पूरा राजधानी को जाम कर दिए थे। तो ये बात जो है दूसरी पार्टियों के दिलो दिमाग में खलबली मचा रहा है कि जब बहन जी के एक आदेश पे इतने लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, तो 2027 में तो सरकार बननी तय है। और बहुजन मूवमेंट को इन लोग डराने धमकाने या फिर उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये दूसरी पार्टियां जो हैं उनको साजिश करना पड़ रहा है, प्रयास नहीं साजिश करना पड़ रहा है। और दूसरे जो लोग हैं सोशल मीडिया पे इसको बढ़ा चढ़ा के बताए जा रहे हैं। तो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि अगर बात फंडिंग की आती है तो मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है जो किसी भी धन्ना सेठ, किसी भी बिजनेसमैन के पास से पैसे नहीं लेती अपनी पार्टी चलाने के लिए। देश भर के उसमें उनके कार्यालय है और भी सब मेंटेनेंस करना होता है, तो किसी धन्ना सेठ से पैसे नहीं लेती है। अगर आपके पास गूगल है तो गूगल में जाके आप सर्च करो कि जो पार्टियां इलेक्ट्रोल बॉन्ड से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा लेती है दूसरी बिजनेसमैन लोगों से या बड़े बड़े लोगों से, आप उन इलेक्ट्रोल बॉन्ड की यादी में बहुजन समाज पार्टी का नाम दिखाओ, उसके बाद बात करो। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर बहुजन समाज पार्टी का ये रूल्स है कि अगर किसी को भी टिकट चाहिए होता है सांसद का या विधायकी का, तो पहले आपको ये साबित करना है कि भाई आपके पास लोग हैं कि नहीं, लोगों में आपकी पकड़ है कि नहीं कितनी, उसके बाद से ही आपको टिकट दिया जाएगा। और लोगों, आप कितने लोग आपको जानते हैं, आप उनके बीच जाइए, काम कीजिए। और एक एक व्यक्ति का जो सालाना मेंबरशिप होता है बहुजन समाज पार्टी, देखिए ये बुक जो है बहुजन समाज पार्टी की ये बुक है रसीद, इसमें सालाना 50 रुपये की फ़ी भरनी होती है एक एक मेंबर को। तो अगर आपको कोई विधानसभा जीतना है तो आपके कितने संपर्क में लोग हैं, आप ये बुक लीजिए, जाइए 50-50 रुपये की पावती पढ़वाइए। अगर आपके पास 25,000 लोग हैं, 50,000 लोग आपको जानते हैं, तो इस पावती को फाड़िए, उसके बाद उसका जो फंड इकट्ठा होता है आप जमा कीजिए, तो आप पार्टी को लगेगा कि आप विधायकी लड़ने या सांसदी लड़ने के काबिल हैं। आपके पास एक भी आदमी नहीं हो और आप आ जाए टिकट मांगने, तो आपको पार्टी ऐसी दे देगी टिकट, आपको उसके लिए फील्ड में काम करना होता है। और यही सिस्टम चला आता है। मैं भी बहुजन समाज पार्टी के तापी जिले का अध्यक्ष हूँ। हमारे वहाँ भी अगर किसी को गुजरात में अगर इलेक्शन लड़ना है, टिकट चाहिए होता है, तो उसको ज़मीनी हकीकत दिखानी पड़ती है कि आप कितने लोगों के संपर्क में हैं, कहाँ कहाँ तक आप पहुँचते हैं। लोगों का आपको मेंबरशिप जो है
वो कलेक्ट करना होता है, उनको सालाना मेंबरशिप की रसीद देनी होती है और उसका फंड जो कलेक्ट होता है वो पार्टी में जमा करना होता है और उसी लोगों के चंदे के पैसे से पार्टी चलती है।